मैथमेटिक्स क्लास 12th इसमें आरडी शर्मा क्लास 12th के सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। चैप्टर 19 VSAQ यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ध्यान रखिएगा कि हमने 19 से लेकर 19.32 यानी कि 32 एक्सरसाइजेस की। तो ये जो एक्सरसाइज है और इसके बाद जो MCQ हम करने वाले हैं, इसमें शुरुआत से लेकर अंत तक जितना भी हमने सीखा है वो सारे कॉन्सेप्ट कहीं भी लग सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस लॉग साइन एक्स टी। क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये बहुत छोटे होंगे तो इसको फटाफट बताया जाए। देखिए आपके पास डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर को अगर आप टी ले लें तो आप डायरेक्टली क्या ये पा सकते हैं। पहली चीज तो हम ये रखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हम रूट से निजात पाना चाहते हैं। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट हमारे जो हमने सीखे हैं वो हम लगाएंगे। पहले x प्लस लॉग एक्स को जरा t रख के देखिए आपको क्या मिलता है। ये है x प्लस लॉग साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करिए। अच्छा, ये t हमने लिया है एक अक्षर या कहें कि a से लेकर z तक कोई भी लेटर। जो लेटर इसमें ना हो वो आप कोई भी ले सकते हैं, p ले सकते हैं, u ले सकते हैं, ये आपके ऊपर। डिफरेंशिएट किया जाए इसको तो dt बाय dx आपको बताता है, x के टर्म्स में कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। लॉग साइन एक्स का होता है 1 बाय साइन एक्स, फिर आपको साइन एक्स का भी करना पड़ेगा, वो होगा आपका कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन होता है तो ये आपके पास जो बना है वो है 1 प्लस, अब कॉस बाय साइन क्या होता है, ये आपके पास है कॉट एक्स, तो इसको कॉट एक्स कर। लेकिन 1 प्लस कॉट एक्स मिलते ही आप देखिए इसके साथ dx है, तो इस dx को हम यहाँ ले आएंगे। तो इस dx को अगर यहाँ लाया जाए तो dt आपको मिल गया, यानी कि इस पूरे को आप dt में तब्दील कर सकते। तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बना, t रखते ही 1 प्लस कॉट एक्स dx, इस पूरे की जगह आप dt रख दीजिए और डिनोमिनेटर क्योंकि x प्लस लॉग साइन एक्स को आपने t माना था तो t कर दी। अब इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट आपको पता है, ये होता है log मॉड्यूलस ऑफ t। ये dx बाय x होता तो log x होता, ऐसी t है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन शुरुआती दौर में आपने t को x प्लस लॉग साइन x माना था, वही हम यहाँ पर तब्दील कर देंगे। फाइनल इंटीग्रेशन जो आपका आएगा वो आएगा लॉग मॉड्यूलस ऑफ, यहाँ पर आप कर दीजिए t की जगह ये x प्लस लॉग साइन x। इसको बंद कर दीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका रिजल्ट हो गया। अभी तक जो मेरे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा कॉन्सेप्ट या लॉजिक बताता हूँ, लेखनी में आपको बता देता हूँ ताकि आप लेखन कर सकें, लिख सकें, ताकि आप एग्जाम में या फिर आपके एग्जामिनर को, इन्विजिलेटर को आप सेटिस्फाई कर सकें। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अंग्रेजी आपको लिखना बहुत जरूरी है, ये सारे सिंबल्स मैथ में इंटीग्रल पार्ट है, बगैर इसके आप सॉल्व करेंगे तो ये पूरा नहीं माना जाता है। अगला सवाल है e रेज 3 log x x टू द पावर 4। पहली चीज मैं आपको बताऊं इसमें कि इसमें आपको e रेज x, log x, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये आपका 3 log x है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई, जो आपको पता भी है क्योंकि इससे पहले हमने काफी क्वेश्चन किए, कि अगर मैं a log x लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि a की पावर की बात हो रही है x के ऊपर, यानी इसका सीधा मतलब होता है कि हम log x की पावर a की बात कर रहे हैं। ये भी कह सकते हैं log x टू द पावर n अगर आपका है या x टू द पावर y है, इसका मतलब होता है कि y log x। एक ही बात है, आपने केवल जो लेटर्स हैं वो चेंज किए हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो पहले तो ये 3 log x को हम 3 log x ना लिख के इसको लिखेंगे log x क्यूब। अब देखिए यहां पर x क्यूब मिला आपको और ये x की पावर 4 मिला है ना, लेकिन अभी भी इसमें काम बाकी है। e टू द पावर, अगर इस पहले वाले को देखें, केवल पहले वाला टर्म देखिए, e टू द पावर log x क्यूब कर दिया हमने। अब ये भी e और log बेस भी e, तो आप ये जानते हैं कि e टू द पावर log m, या कोई भी आप यहां पर एक लेटर ले सकते हैं, वेरिएबल ले सकते हैं, तो ये e है तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाता है, यानी कि ये आपका m बनता है। तो ये पूरा का पूरा आपका हट जाएगा, केवल आपका क्या बनेगा, x क्यूब। तो ये सब बताने का जो कारण था वो यही है कि इस पूरे को आप केवल x क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए कितना आसान बन गया। ये समझते ही आप यहां पर आएंगे, इसकी जगह आप x क्यूब लिखेंगे और इसकी जगह आप x टू द पावर 4 लिखेंगे, dx कर देंगे, तो ये आपका बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7, ये 7 हो गया dx। x टू द पावर 7 dx, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो कि आप
सैकड़ों बार कर चुके हैं, लेकिन रिकॉल में रख कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये होता है x टू द पावर n, ये dx के टर्म्स में होगा हमेशा, x टू द पावर n+1 by n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो भी n होगा यहाँ रख दीजिए, यहाँ ये क्या आ जाएगा x टू द पावर 7+1 यानी कि x रेज 8 और फिर नीचे आएगा 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया आपका, ऐसे आप कर लेंगे। अब इसका जो तरीका आप अपनाने वाले हैं, जैसे मैंने तो इधर बताया, इधर बताया, इधर बताया, जैसे मुझे जगह मिली, लेकिन आपको तो करना है इस तरीके से। मेरे पास स्क्रीन है 16:9 वाली, आपके पास जो पेपर होगा वो होगा A4 साइज या उस तरीके का, वहां पर आप आराम से इसको कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² और sin x³। तो आप जानते हैं कि x³ से आपको डायरेक्ट x² मिल जाएगा, तो ये x² और dx को हम कैसे पाएं। x³ को रखिए t, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, dt by dx क्या मिलेगा आपको, ये मिल गया आपको 3x²। इस dx को यहां ले जा लीजिए, 3 को यहां नीचे ले आइए, तो dt by 3 ये आपका हो गया x² dx। अब इस को देखिए, ये x² है और ये dx है, ये क्या मिला आपको dt by 3। तो इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया। इंटीग्रेशन आप करेंगे, यहाँ पर dt रखेंगे, 3 जो भी कांस्टेंट होता है कोशिश हम करते हैं उसको बाहर ले जाएं, अनलेस वो कांस्टेंट यहाँ पर हमको कुछ और नई चीज ना दे रहा हो या इजी ना बना रहा हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ dt बन गया आपका, ये आपका पूरा dt हो गया। तो केवल sin x³ तो आपने t माना रखा है, तो केवल आप यहाँ पर क्या आएगा आपका, इस जगह पे ओनली sin t आ जाएगा, यहाँ आप केवल sin t रखें। तो आपको करना क्या है, sin t dt को इंटीग्रेट करना है, और sin t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos t। ये 3 ऑलरेडी है, नीचे रख दीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। काम अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमने इस t को कुछ माना था, यही तब्दील कर देंगे। फाइनल इंटीग्रेशन जो बनेगा वो होगा माइनस cos t की जगह आप लाइए x³ और नीचे आप रखिए 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। इसको करने का तरीका, ये उस तरीके के सवाल है जो बहुत शॉर्ट होंगे और हमने शुरुआती दौर में किए हैं। अब तक आपको अच्छी तरीके से अंदाजा इसका लग गया है। बस आपको ये देखना है कि क्या हमें रखना है और क्या हमें मिल सकता है। तो इस tan³ x, देखिए sec² x dx अगर हमें चाहिए तो हम tan x को केवल t मान लें या कोई वेरिएबल मान लें तो sec² x मिलता है। कहने का मतलब, अगर आपके पास t tan x है और इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, डिफरेंशियल इसका क्या होता है, dt by dx आपको डायरेक्ट देगा sec² x, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। इस dx को यहां रख दीजिए तो आपको dt मिल जाएगा। तो ये sec² dx जो मैंने गोला बनाया है, इसकी जगह आप डायरेक्टली dt रख सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को sec² dx की जगह तो आप यहां पर सीधा आप dt रखें, और ये tan³ x क्योंकि आपने t लिया है tan x, तो क्यूब करेंगे तो ये t³ हो जाएगा। तो यहां पर ले लीजिए आप t³। अभी मैंने x टू द पावर n का आपको इंटीग्रेशन बनाया था, तो t टू द पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बन जाएगा। t आपने लिया है tan x, तो उसको यहाँ तब्दील करना जरूरी है, और हम फाइनल आंसर जब लिखेंगे यहाँ होगा tan x, ये पावर 4 आएगी, नीचे आपका 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितना आसान हो गया ये। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके टिप्स पे होने चाहिए, बहुत इजी सवाल है, और अगर आपको कोई भी शंका है तो यहाँ पर रेफरेंस मैंने दिया है। e रेज x sin x प्लस cos x। अब e रेज x sin x cos x हमें चाहिए e रेज x sin x और e रेज x cos x। एक्चुअली ये क्या बनता है, ये e रेज x sin x, इसको मल्टीप्लाई करिए अंदर, प्लस e रेज x cos x। आपको कुछ इस तरीके का चाहिए हो, और ये चाहिए तो कहां से बनेगा, ये भी सवाल उठता है कि भाई कहीं ना कहीं से तो लाएंगे हम। तो ऐसा करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, कोशिश करेंगे तभी आपको सक्सेस या फेलियर मिलेगा। सक्सेस से आपको सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन फेलियर से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो t हम लेंगे e रेज x sin x। अब इसको जरा डिफरेंशिएट करके देखिए क्या मिलता है। dt by dx आपको मिलेगा। पहले हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। e रेज x को ऐसे रखेंगे, sin x का cos x हो जाएगा, फिर sin x को ऐसे रखेंगे, e रेज x का e रेज x ही होता है। अब इसमें और इसमें कोई सिमिलरिटी आपको दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। इस dx को उठाइए, इसके साथ अगर रख देंगे तो आपका यही टर्म आ गया है ना। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो है आपका ये पूरा का पूरा, जैसे आपने t e रेज x sin x रखा तो ये पूरा का पूरा आपका dt बन गया जनाब। केवल आपको dt को इंटीग्रेट करना है, यानी कि dx को इंटीग्रेट करना है। अगर आप dx के टर्म्स में सोचते हैं तो यहाँ t आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन t हमने ये मान रखा है, उसको यहाँ पर हम तब्दील कर देंगे, जो कि हम कहेंगे कि हमारा e रेज x sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। अब तक आप लिखने का तरीका अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अंग्रेजी और ये सारे सिंबल आपको अडॉप्ट करने हैं, अपने प्रैक्टिस में लाने हैं और इस तरीके से इसे सॉल्व करना है।
अभी चंद मिनट पहले इस क्वेश्चन को हमने अभी किया, क्योंकि tan x से sec स्क्वायर x डायरेक्ट मिलता है, तो मैं क्योंकि छोटा सवाल है इसलिए फटाफट कर देता हूं। आप सीधा t को रखिए tan x, डिफरेंशिएट करते ही dt बाई dx आपको मिलेगा sec स्क्वायर x। इस dx को उठा के यहां रख दीजिए, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म क्या बन गया dt। अब ये आपका क्या बनेगा, इंटीग्रेशन देखिए, क्योंकि आपने t को tan x रखा है तो इसकी पावर जो होगी वो इसकी पावर होगी, इसकी पावर 10 की पावर 6 है तो t की पावर भी 6 हो जाएगी, t की पावर 6 ले लीजिए। इस पूरे की जगह आप dt रख रहे हैं तो dt ले लीजिए और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा t टू द पावर 7 बाय 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t आपने लिया है tan x तो इसकी जगह tan x तब्दील कर दीजिए, ये हो गया 10 की पावर 7x प्लस डिवाइडेड बाय 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो। अब ये होगा कैसे, लिखना कैसे है, वो आपके सामने है, यही तरीका अपनाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये जो कांस्टेंट है इनसे तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि sin x आपको डायरेक्ट cos x डिफरेंशिएशन में देता है। तो अगर आप sin x को रखते हैं तो cos x तो मिल जाएगा, लेकिन फिर यहाँ 3 + 2t आ जाए, जो कि हम नहीं चाहते। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये जो नीचे वाला पूरा टर्म है इसको हम कुछ रखें। जैसे अगर हम नीचे वाले टर्म को t को 3 + 2 sin x का रिप्लेसमेंट बनाते हैं या इसको t की संज्ञा देते हैं और हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया, या 2 आ जाएगा sin x का cos x। तो इससे फायदा क्या हुआ, ऊपर cos x dx ऑलरेडी आप देख रहे हैं, तो इस dx को मैं यहां पहुंचा देता हूं, इस 2 को हम नीचे ले आते हैं तो dt/2 हो गया cos x dx। इस cos x dx की जगह अब क्योंकि t के टर्म्स में हम लिखने वाले हैं, cos x dx की जगह आप dt/2 रखिए, dt ऊपर जाएगा, यहाँ पर 2 नीचे। 3 + 2 sin x को आपने पूरा का पूरा t माना है, यही फायदा करेगा आपका, तो t हो गया। अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, dt/t सीधा log मॉड्यूलस ऑफ t होता है और t की जगह आप 3 + 2 sin x रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो x के टर्म्स में ही आपको आंसर लिखना है। तो हाफ log मॉड्यूलस में आप रखिए 3 + 2 sin x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। अब ये होगा कैसे वो आपके समक्ष है, आपके सामने है, इसी तरीके से कोशिश करिए कि आप लिखें। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी हमने एक तरीके से अभी कुछ क्वेश्चंस पहले किया है कि हम किसी तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, e raise x sec x, फिर e raise x sec x को मल्टीप्लाई करिए इससे e raise x sec x के साथ tan x, ये हो गया आपका, है ना। ये हम लाने की कोशिश करेंगे। तो ये कहां से आएगा, अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखा हुआ है तो आप जानते हैं कि ये e raise x sec x ही हमें ये सारी चीजें देगा। करके देखते हैं, dt/dx करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, e raise x है, sec x का होता है sec x tan x। अब sec x को ऐसे रख दीजिए, e raise x का e raise x ही होता है। क्या आपको ये टर्म एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो टर्म है अगर हम dx को यहां मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि होगा भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो पूरा का पूरा टर्म हमें dt मिल जाए। इसका मतलब अगर हम i लिखना चाहें तो t के अगर हमने ये माना है तो ये पूरा का पूरा टर्म dt हो गया, और dt का तो सीधा t होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन t आपने माना है e raise x sec x, तो उसको यहाँ उतार दीजिए अपने पन्ने पे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके साथ जोड़ दीजिए, ये आपका फाइनल इंटीग्रल हो जाएगा। तो इसको कैसे किया जाएगा वो आपके सामने है। डिफरेंशिएशन का नॉलेज बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको रिविजिट करिए, फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लीजिए तो आराम से ये सब चीजें बन जाएंगी। ये log x टू द पावर n है डिवाइडेड बाय x है। अभी कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने आपको बताया था कि log x टू द पावर y ये होता है y log x। तो ये जो n है इसको आप आगे ला सकते हो और n तो कांस्टेंट होता है, तो ये कैसे बनेगा, ये इंटीग्रेशन इस तरीके से बनेगा n log x डिवाइडेड बाय x। और इससे फायदा यह हुआ कि log x को आप t रखते ही 1/x, क्योंकि जैसे ही हम t को log x रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt/dx, log x का क्या डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इस dx को यहां पहुंचा दीजिए, dt होगा dx/x। इस dx/x की जगह क्या मिल गया, अब इंटीग्रल कुछ इस तरीके से बना t के टर्म्स में, dx/x की जगह तो आप dt लिख दीजिए, इस log x की जगह आपने माना है t, तो ये t रख दीजिए, ये कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल के रख। अब इसका कितना आसान है, ये होता है t²/2, ये तो इंटीग्रेशन आपको क्लियर है, ये n है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t आपने लिया है log x, उसको यहां पर तब्दील कर दीजिए तो आपका आ जाएगा n log x, इसकी पावर एक्चुअली ये इस तरीके से आएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n/2 कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो t क्योंकि log x है इसलिए ये इस तरीके से आए। अब इसे करना कैसे है, ये रेफरेंस देख लीजिए
और ये बहुत आसान सवाल है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये 1-2 स्टेप्स का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी पिछले क्वेश्चन से आसान है। आपके पास log x का डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है 1/x यानी कि डिफरेंशिएशन। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, t को log x लिया था, इसको दोबारा कर देते हैं। dt/dx आपका क्या बन रहा है 1/x, यानी dt बन जाएगा dx/x। क्या आपको dx/x यहाँ दिखता है? जी हाँ, हमें बिल्कुल दिखता है। तो इस इंटीग्रेशन को कितने आसानी से बना देंगे, dx/x की जगह dt रखिए, इस log x की जगह t रखेंगे तो t टू द पावर n हो गया इसे। और t की पावर n यानी कि x की पावर n का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है x टू द पावर n प्लस 1/n+1, t है तो t टू द पावर n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। अब यहाँ तो n दिया है तो हम कुछ कर नहीं सकते, बस t की जगह हम log x जरूर रख सकते हैं। तो फाइनल आंसर आएगा आपका log x और इसकी पावर आप लगा दीजिए n+1, डिनोमिनेटर में आप रख दीजिए n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब इसको किया कैसे जाएगा वो यहाँ पर आप देख लीजिए। ये log x, e raise x और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो आपको लर्न बाय हार्ट होने चाहिए दोस्त। अब इस क्वेश्चन में वही चीज आपको याद करनी पड़ेगी जो इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस की कि e log, अगर ये बेस e है और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल है जैसे x है या कुछ भी है, sin x, cos x, कुछ भी हो यहाँ, तो इसका मतलब होता है कि केवल x लौट के आएगा, ये है कैंसिलेशन। अब इसके लिए आपको एक्सपोनेंशियल को रिविजिट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर sin x है तो ये पूरा क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये आपका बनेगा केवल sin x। ऑलरेडी आपके पास ये cos x है और ये dx है, तो इंटीग्रेशन इसका होना है। अब आप sin से cos निकाल सकते हैं, cos से sin निकाल सकते हैं। बेहतर यह रहेगा कि हम नेगेटिव वाला कंटेंट ना लाएं, इसीलिए हम क्या करते हैं, t लेते हैं sin x को। इससे फायदा ये होगा कि dt/dx बनेगा आपका cos x, यानी dt हो जाएगा आपका क्या, cos x dx। यहां से यहां तक आपका dt हो गया, यहाँ dt रख देंगे, sin x को आपने t माना है, तो इंटीग्रेशन कैसे बन गया, t dt, यानी ये बनेगा t²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं इसमें क्योंकि t हमने लिया था sin x, तो यहाँ sin x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin² x डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे करना कैसे है वो देख लीजिएगा क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था। sin³ x है और cos x है। अगर आप पिछले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप sin x को t लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, और इसका क्या होगा dt/dx, यानी यहां से आपको मिल गया dt बराबर cos x dx, ये मिल गया, यानी यहां से यहां तक तो आपको dt मिल गया, ये आपने t लिया था यानी कि t³ हो गया। तो इंटीग्रेशन बनेगा t³ का, और जो कि सीधा हमारे पास है t⁴/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें t को क्या लेंगे, sin x, तो यहाँ हो गया sin⁴x/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है। यदि आप पिछला वाला क्वेश्चन समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा, लेकिन जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो और भी आसान है। देखिए 12वें क्वेश्चन में यहाँ sin x था या अब यहाँ cos x था, थोड़ा सा उलट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर t ले लेंगे cos x को, और dt/dx हमारा क्या बनेगा, cos x का होता है नेगेटिव sin x, ये ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव sin x होता है, यानी माइनस dt, माइनस को इधर ले आइए और sin x को dx के साथ कर दीजिए, तो ये dx हो गया, यहाँ पर sin x, तो ये sin x dx तो आप माइनस dt कर दीजिए। देखिए कैसे बनेगा, माइनस को बाहर ले लेता हूँ, dt यहाँ कर देता हूँ, और cos⁴x, cos x को t लिया है तो ये t⁴ हो गया, तो t⁴ को आपको इंटीग्रेट करना, जो बनेगा t⁵/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव यहाँ लगा दीजिए, t आपने लिया है cos, तो cos⁵5x कर दीजिए डिवाइडेड बाय 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो ऐसे कर लिया जाएगा। ये 3 क्वेश्चन लगातार जो हमने किए वो एक ही तर्ज पे थे, बस उसी तरीके से इसको भी डील करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप sec x लेते हैं sec x tan x आता है, तो इस tan x को पहले देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, tan x को और sec³ x, इसको हम लिखेंगे tan x, फिर यहाँ लिखेंगे sec² x और फिर sec x। थोड़ा जगह इसकी चेंज कर देते हैं, तो sec² x ले लेते हैं पहले, और ये इन दोनों की जगह हम sec x tan x रख देते हैं, ठीक है जी, और ये dx हो गया इंटीग्रेशन। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है अल्टीमेटली। कितना आसान हो गया। आप जरा t को लीजिए sec x और इसको डिफरेंशिएट करिए, dt/dx क्या आएगा, ये आएगा sec x tan x, इसको यहाँ ले जा लीजिए, dt हो गया आपका sec x tan x dx, ये तो हो गया, यानी ये पूरा आप लेंगे dt, और क्योंकि sec लिया है आपने t, तो ये t² हो, तो इंटीग्रेशन जो बन रहा है हमारा वो केवल इंटीग्रेशन हो रहा है t² dt का, ये इंटीग्रेशन आपका बन रहा है, यानी इसको लिखेंगे आप t³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t क्योंकि शुरुआती दौर में हमने sec x लिया था, यहाँ लिखेंगे sec का cube x डिवाइडेड बाय 3
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें केवल साइन का कॉस हो गया या सेक हो गया, इस तरीके की व्यवस्था है। अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है कि आपको ये dx के साथ कुछ लगाना है और कुछ किसी को t मानना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने डिफरेंशिएशन में तो किए ही किए हैं, साथ में आपने इंटीग्रेशन में भी किए। कैसे? आप एक करिए, ऊपर नीचे आप e रेज x से डिवाइड करिए। पहले ये 1 डिवाइडेड बाई e रेज x, ये 1 डिवाइडेड बाई e रेज x, ये आपका e रेज x डिवाइडेड बाई e रेज x। तो ये कितना बना आपका? ये e रेज x है, यानी e रेज माइनस x हो गया, ये आपका e रेज माइनस x हो गया और ये आपका 1 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए इससे फायदा क्या होगा। आप जानते हैं e रेज x का हमेशा e रेज x ही होता है डिफरेंशिएशन। तो हम ये जो नीचे वाला है इसको हम t ले लेते हैं। t ले रहे हैं हम 1 प्लस e रेज माइनस x। अब जिसको डिफरेंशिएट करिए dt बाई dx क्या बनेगा? ये तो 0 हो जाएगा। e रेज माइनस x का e रेज माइनस x और माइनस x का माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। यानी कि अगर आपको ये ऊपर e रेज माइनस x dt चाहिए तो इस dx चाहिए, तो dx को यहाँ ले जाना पड़ेगा। dt आपका मिलेगा माइनस e रेज माइनस x dx। तो e रेज x माइनस x dx, ये dx था, इसकी जगह हम रखेंगे, देखिए माइनस है तो ये माइनस हम इधर ले जा सकते हैं ना, तो इंटीग्रेशन बनेगा माइनस, ये पूरा dt हो गया। बचा क्या हमारे पास? इसको हमने t माना था नीचे वाले, तो 1 बाई टी हो गया। ये देखिए कितना आसान हो गया। ये माइनस है, 1 बाई टी का लॉग मॉड्यूलस ऑफ t होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t जो हमने माना था वो 1 प्लस e रेज माइनस x था, इसको लॉग लगा दीजिए और ये माइनस ही रखिए। अब कई लोग आपको कहेंगे कि माइनस है तो पावर में जाएगा, तो कई लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि इसका आंसर 1 बाय 1 प्लस e रेज माइनस x आएगा। तो जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल है वैसा कर लीजिएगा। अब ये कैसे किया जाएगा वो आपके सामने है और इसको आप आराम से अपने आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन और आ रहे हैं। जैसे 1 प्लस 1 बाय 2 e रेज x है, तो इसको मैं दिखा देता हूं आपको कैसे करना है, क्योंकि अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया। पहले सबको e रेज x से डिवाइड कर दीजिए सबको, और उसके बाद डिनोमिनेटर को t ले लीजिए और वैसे ही कर लीजिए जैसे अभी हमने किया। अब देखिए कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो अगर हम सीधा t को tan इनवर्स रखें इसमें, तो dt बाय dx डायरेक्ट आपको 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर मिल रहा है। इस dx को हम यहाँ पहुंचा दें तो dt इक्वल्स टू dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए क्या है, dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर ही तो है। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया आपका? tan इनवर्स x को अभी आपने t लिया था तो ऊपर आ गया t क्यूब, ये पूरे को आप कर दीजिए dt, तो dt आ गया। तो t क्यूब dt का आपका इंटीग्रेशन होना है, जो कि t की पावर 4 बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। t आपने tan इनवर्स x लिया हुआ है, तो tan इनवर्स x ये आपके पावर 4 हो गया डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए कितना आसान हो गया ये। इसी तरीके से अभी ट्रिग्नोमेट्री के और भी चंद सवाल है। जैसे आप इसे देखिए, आप जानते हैं tan x का डायरेक्ट हमारा डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। अब tan x को रखेंगे तो यहाँ पर 5 प्लस t बन जाएगा, फिर आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको पार पाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है आपके पास t बराबर 5 प्लस tan x ले लेंगे। अब dt बाई dx करते ही देखिए क्या बना, ये तो 0 हो गया, tan x का sec स्क्वायर x हो गया, यानी dt आपको बन गया sec स्क्वायर x dx। अब आप ऊपर देखिए जरा, sec स्क्वायर x dx क्या है? dt है। तो इंटीग्रेशन कैसे तब्दील हो गया? न्यूमरेटर में तो dt आ गया, डिनोमिनेटर में हमने इसको t लिया था इस पूरे को, तो ये t की पावर 4 आ जाएगा जी। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको आप मान के चलिए कि ये t रेज माइनस 4 है। तो t रेज माइनस 4 को क्या करेंगे, t रेज माइनस 4 प्लस 1 बाय माइनस 4 प्लस 1 ऐसे करेंगे, t रेज माइनस 3 बाय माइनस 3। तो इसका आंसर अभी जरा मैं लिखता हूँ, ये होगा माइनस 1 बाय 3, ये हो गया t रेज माइनस 3, इंटीग्रेशन इसका हो रहा है, कर चुके हम, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको करना बस एक काम है कि इसको नीचे ले लीजिए, ये अगर इसको नीचे लेंगे तो क्या आएगा, इसके साथ t क्यूब आ जाएगा। अब t की जगह आप ये 5 प्लस 10x रखिए, तो माइनस 1 बाय 3 5t प्लस 5 प्लस 10x, 5 प्लस 10x और इसका स्क्वायर है जी, नहीं क्यूब है ना, क्यूब है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितना आसान हो गया ये सब क्वेश्चंस में ये है कि आपको ये पिक करना है कि भाई क्या रखेंगे तो क्या आ जाएगा और क्या रखना है। यहाँ 10x को रखते हैं, एक स्टेप 2 स्टेप बढ़ जाते हैं आप, तो इस तरीके से ये आराम से हो जाएगा। बाकी तो बहुत इजी इंटीग्रेशन के यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला इनिशियल लेवल के लगाने हैं। अब इसे देखिए, sin x प्लस cos x है, ये 1 प्लस sin 2x है। अब इतने सारे हमने सवाल किए, ये 1 प्लस sin 2x को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin 2x को लिख सकते हैं आप 2 sin x cos x, ये क्या हो गया, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया। अब ये जो है मैंने डिनोमिनेटर लिखा है, न्यूमरेटर में क्या है, sin x प्लस cos x, तो अगर इसको लिखा जाए तो sin x प्लस cos x पूरे इंटीग्रेशन को लिखा जाए, ऊपर तो ये मिल रहा है आपको, नीचे sin x प्लस cos x का स्क्वायर मिल रहा है। इंटीग्रेशन अगर इसका करेंगे dx लगा के, तो एक तो कैंसिल कर दीजिए आप, है ना, ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर,
और एक और चीज है इसमें, ये रूट भी तो है, ये रूट लगाइए, ये तो चला जाएगा, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, तो ये कैंसिल कर दीजिए, 1 ही आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया जी। ये जो पूरा बना वो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन गया, अंडर रूट लगा देंगे तो ये कट जाएगा, फिर ये sin x प्लस cos x को नीचे रखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल dx का इंटीग्रेशन है जो कि x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर ही यही है। देखिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती होगी तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से विद इन 20 सेकंड्स 15 सेकंड्स कर सकते। अब log x dx, अब जिस तरीके क्वेश्चन है हम कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास log x है, इसका इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते हैं। और मैंने आपको बताया था आइलेट याद है आपको, उसी हिसाब से हम किया करते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं, इस log x को लीजिए, मान के चलिए बेस e है, इसको मानिए पहला फंक्शन, और यहाँ पर 1 मान के चलिए 1 मल्टीप्लाइड है, इसको मानिए आप सेकंड फंक्शन, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए क्या बनता है इंटीग्रेशन, पहले log x आएगा पहला वाला फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन क्या होगा दूसरे फंक्शन का 1 dx, फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का, d बाई dx ऑफ log x, ये पहले हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन होगा किसका 1 dx का, और फिर जब सारा हो जाएगा तो इस सब का यहाँ से यहाँ तक फिर इसका इंटीग्रेशन होगा। तो पहले मैं इसको कर देता हूँ, 1 dx का होगा x, d बाई dx log x का होगा 1 बाय x, ये तो कैंसिल हो गया जी, 1 ही आया यहाँ पर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होगा केवल, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx केवल x हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह आपको x यहां से यहां तक x रिप्लेस करना है, जो भी मैंने आपको समझाया। यहाँ क्या बना, log x है, ये यहाँ पर x है, x log x माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्योंकि इन्होंने e स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो आपका फर्ज बनता है कि आप इधर e लगा दीजिए। थोड़ा सा और करना चाहेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो x बाहर ले लीजिए। कैसे, x बाहर लेते ही आपको यहाँ log x आएगा और यहाँ -1 आ जाएगा। log बेस c लगाना मत भूलिए क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था क्योंकि मैंने कहा पूरे चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है, कहीं से कोई भी आ सकता। अब a रेज x e रेज x, देखिए इतना आसान हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊं कि a भी कांस्टेंट है e भी कांस्टेंट। अगर मैं कहूं 2 रेज x और 3 रेज x तो आप क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो 2 into 3 है, इसकी पावर लगा दो x, यानी कि 6 रेज x हो गया। यही काम यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा a into e उसकी पावर x। अब a e को आप कुछ p या t मान लो और इंटीग्रेशन ऑफ किसी भी वेरिएबल का x dx d इस तरीके से। देखिए मैंने t ना केवल इसको बताने के लिए माना है कि कुछ अलग इसको नाम दे दीजिए आप। ये कांस्टेंट है a into e, ये t है तो t की पावर x, ये कांस्टेंट ही है, t वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। t रेज x, तो एक काम करते हैं इसको ले लेते हैं p ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, p रेज x dx, ठीक। तो p रेज x का क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट की पावर x का होता है कांस्टेंट और log यानी log बेस e, और ये आपका p ऐसे आता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब p आपने मैंने कहा a e है तो यहाँ कर दीजिए a e की पावर x डिवाइड बाय log, या ln लिख सकते थे आप, a into e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका आंसर हो गया। तो ये तो बहुत ही इजी सवाल था, शायद 2 या 3 लाइन का है। यहाँ पर आइए, देखने में तो थोड़ा सा अजीब सा अटपटा सा सवाल लग रहा है ये, लेकिन आप इसे थोड़ा अलग करिए। देखिए कोई भी पावर होना, जैसे e हो या कोई भी पावर हो और a प्लस b आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही है e रेज a इंटू e रेज b। ये a है ये b है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, e रेज 2x स्क्वायर अलग लिख दीजिए और e रेज ln x, यहाँ पर e रेज ln x अलग लिख। आप जानते हैं e रेज ln यानी log बेस e x, अभी तक हम 2-3 क्वेश्चन में देख चुके, इसका मतलब केवल x होता है, ये हट जाता है। तो इस पूरे की जगह हम x लिख देते हैं, e रेज 2x स्क्वायर, तो इसको e रेज 2x स्क्वायर ही रखते हैं क्योंकि अभी मैं कुछ करने वाला हूँ इसमें। क्या करेंगे, इस 2x स्क्वायर को जरा t रखिए, इसको t रखने से फायदा ये है x स्क्वायर का आपका डिफरेंशिएशन x मिल जाएगा, यानी 2x इक्वल्स टू dt बाई dx, यानी ये हो गया आपका 4x, इस dx को यहाँ ले जाइए 4x dx बराबर dt हो गया, यानी इसको यहाँ ले आइए तो dt बाई 4, इस x dx की जगह रखिए dt बाई 4 और e रेज 2x स्क्वायर यानी कि e रेज t कर दीजिए इसको, ठीक है जी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और e रेज t dt क्या होता है, e रेज t होता है, और t हमने क्या लिया था 2x स्क्वायर, तो e रेज 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट e रेज 2x स्क्वायर आएगा, जो कि मैं लिख दे रहा हूं, नीचे आपका 4 है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे आएगा जनाब। इसको देखिए बड़ा अच्छा सवाल था ये, अगर शुरुआत में आप ये समझ गए ये करना तो फिर बाकी तो इजी है, लेकिन प्रश्न को समझना और उसको सिंप्लीफाई करना इंटीग्रेशन के लिए यही एक हरक्यूलियन टास्क होता है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में पहली चीज तो ये है कि ये ई रेज है और ई रेज यहाँ पर है पहला x log बेस ई a। पहले तो इस x को पावर में ले जाइए तो ये बन गया e log बेस e a रेज x। मैंने अभी तक बताया आपको e log e होता है 1, तो ये
आप सीधा उसको ए रेज एक्स, वन नहीं मतलब ये कैंसिल ही हो जाता है, ए रेज एक्स ही बचता है इसमें। नेक्स्ट वाला क्या था, ये ई ए लॉग बेस ई एक्स, इस ए को ऊपर ले जाइए यहाँ पर, तो क्या बनेगा, ई रेज लॉग बेस ई एक्स टू द पावर ए, इसमें भी ये चला जाएगा तो एक्स की पावर ए आ जाएगा। ये दोनों का एडिशन है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट करना है आप, ये है इंटीग्रेशन, इनको अलग अलग कर लीजिए, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज ए dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a रेज x dx। अब आपको इन दोनों के परफेक्ट फॉर्मूला पता है, मैं लिख दे रहा हूं आंसर, x की पावर a dx का होता है x की पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x रेज a का, ये a रेज x का, उसका तो डायरेक्ट होता है अपने पास क्या, x a की पावर x, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, लॉग बेस e a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हटा दीजिए प्लस कैपिटल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दीजिए, 1 2 3, ये आपके 3 टर्म आ गए। उसको देखिए कैसे बनेगा, ये आसान लग रहा है ना आपको। राइट अ वैल्यू ऑफ, अब इसमें cos x ऊपर है और sin x और log sin x नीचे, जहां पर ये चीज आ जाए, अभी तक हमने देखा है कि भाई हम अगर इसे रखते हैं t तो हमें कुछ चीजें मिल जाएंगी, करके देखते हैं। हम t को लेते हैं log sin x और फिर डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड को dt by dx, तो log sin x का होगा 1 by sin x और फिर sin x का होगा cos x। इस dx को अगर यहाँ ले जाया जाए तो आप देखिए ये sin x, ये cos x और ये dx, ये तीनों हमें dt मिल गए, यानी कि इंटीग्रेशन केवल log sin x को t रखते ही ऐसा बन गया, ये आपका dt आ गया यहाँ पर इस सब की जगह, log sin x को आपने t रखा, ये क्या हुआ, log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब log और t की जगह क्या रखेंगे, फाइनल रिप्लेसमेंट क्या होगा, log sin x को ब्रैकेट में रख सकते हो आप प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल आंसर है। अब ये होगा कैसे, इसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि VSAQ है तो बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन में भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन देखा, इसमें अगर हम डिनोमिनेटर को कुछ t मान लें तो हमारे न्यूमरेटर आने की संभावना है। कैसे देखिए, हम t ले लेते हैं डिनोमिनेटर को, यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, तो dt बाई dx आपका बनेगा, a स्क्वायर ऐसे रहेगा, साइन स्क्वायर x का 2 साइन x, फिर साइन x का cos x, b स्क्वायर ऐसे रहेगा, cos स्क्वायर x का 2 cos x और इस cos x का माइनस साइन x, तो इसको मैं माइनस कर दूं, ठीक है जी। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ, देखिए यहाँ पर भी 2 sin x cos x है, यहाँ पर भी 2 sin x cos x, इसको हम बाहर ले सकते, लेकिन 2 sin x cos x ये जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, अब जानते हैं ये होता है sin 2x, तो इन दोनों को बाहर ले ले, तो मैं sin 2x को बाहर ले रहा हूँ, बचा क्या, ये a स्क्वायर और यहाँ पर माइनस b स्क्वायर। आप देखिए ये sin 2x dx आपके पास है, तो dt यहाँ रखते हैं और dx को इधर ले जाते हैं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को dt के नीचे ले आते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हो गया आपका sin 2x dx, इस पूरे की जगह यानी कि ये पूरे की जगह हम dt बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखें, तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बन गया, इस पूरे की जगह dt रखेंगे और साथ में कांस्टेंट को मैं बाहर ले रहा हूँ 1 बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर को पूरे को आपने t माना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बनेगा log t, log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट है ही, ये बनेगा log मॉड्यूलस ऑफ, अब t क्या है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये कांस्टेंट को यहाँ लगा देते हैं 1 बाय a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर। देखिए कितने आसानी से आ गया, एक छोटी सी समझदारी कि ये t हम मान लें, इस क्वेश्चन को कितना आसान बना देते। अब समझ तो आप गए हैं, लेकिन लिखना भी जरूरी है उसी तरीके से जिस तरीके से एग्जामिनेशन में लिखेंगे आप, तो यहाँ जरूर देख लीजिएगा, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। a रेज x 3 प्लस a रेज x, अब 3 प्लस a रेज x इसको t रखते ही देखिए कितना आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे dt बाई dx, ये 3 तो 0 हो जाएगा, a रेज x का होगा a रेज x डिवाइडेड बाय log बेस e a। अब ये तो कांस्टेंट है तो इसको आप इधर ले जा सकते हो, dx को आप यहाँ ला सकते हो, तो a रेज x dx में यहाँ से मिल जाएगा, यानी अगर हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a रेज x dx dt बाय log बेस e a बने, ये आपके पास आ गया, इसको आपने t माना है, तो जो इंटीग्रल बन रहा है a रेज x dx तो आपका dt, ये 1 बाय, मैं इसको आगे कर देता हूँ log बेस ई इंटीग्रेशन, इसको आपने t माना है तो ये t आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ क्या आएगा आपका log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, अभी तो c नहीं लगाएंगे बाद में लगाएंगे, यहाँ लगा, ये आपका कांस्टेंट है तो फाइनल कर दें इसको 1 बाय log बेस ई a और log t क्या लिया था आपने 3 प्लस a रेज x, 3 प्लस a रेज x यहाँ लिख दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल आंसर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, बस आपको इसे t रखना है, बाकी सब इजीली अपने आप स्मूथली होता चला जाए। अब इसमें तो हमारे पास ऑप्शन एक ही है, 3 प्लस x log x को या x log x को हम t रख सकते हैं। x log x करने
के बाद हमारा स्टेप बढ़ जाएंगे। उससे पार पाने के लिए या उसको किसी तरीके से अवॉइड करने के लिए हम पूरे 3 प्लस x log x को t रखें। तो dt बाई dx क्या बनेगा, ये है 0। x log x को हम लगाएंगे इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला, x log x का हो जाएगा 1 बाय x, फिर log x को ऐसे रखेंगे और x का 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x बन गया। इससे फायदा क्या हुआ, ये न्यूमरेटर आपका आ गया dx के साथ, तो इस dx को यहाँ ले जाते हैं, dt यहाँ रह जाता है। तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन क्या बना आपका, 1 प्लस log x dx की जगह तो डायरेक्टली आप dt रख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 3 प्लस x log x इसकी जगह आप t रख सकते हैं। ये आएगा log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t आपने क्या लिया हुआ है वो हम यहाँ रख दें, t है 3 प्लस x log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका आंसर हो। तो अब आप जान चुके हैं, आपके लिए इजी हो गया है कैसे सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ गया होगा आपको। अब इस तरीके के क्वेश्चन देखिए, cos x को रखते ही t हम सीधा sin x पा लेंगे, तो हमें यही दिख रहा है कि भाई 1 बाय टी क्यूब का इंटीग्रेशन होना है। यहाँ पे क्वेश्चन सही समझ में आ गया। इसका मतलब t को हम cos x रखते ही जैसे हम dt बाई dx करेंगे, देखिए कितना आसान बनेगा। cos x का होता है माइनस sin x, इसको यहाँ ले जाइए dx, इस माइनस को उठा के आप यहाँ रखें, तो आपका माइनस dt हो गया sin x dx, और यही हमको न्यूमरेटर में मिल रहा है, ये sin x dx है। इसकी जगह आप माइनस dt रख दीजिए। cos क्यूब x, जब t लिया है cos x तो cos क्यूब हो जाएगा 1 बाय t। अब t क्यूब क्या है, t की पावर माइनस 3 ऊपर ले जाइए, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो t टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा t टू द पावर माइनस 2 बाय माइनस 2। इसको माइनस 1 बाय 2 रहने दीजिए इस वाले को, और t माइनस 2 को 1 बाय टी स्क्वायर कर दें, ये आपका आ गया माइनस 1 बाय 2 टी स्क्वायर। लेकिन क्या हम t को cos x रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, cos स्क्वायर x कर दीजिए इसको, देखिए कितना आसान बन गया। तो cos स्क्वायर x को यहाँ रखने पर भी आपका आंसर सही है, लेकिन आप sec स्क्वायर x रख दें तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ये आपका आ गया 1 बाय 2 cos स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक लेवल अप और जाके आप थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। वैसे तो ये साइन और कॉस में दिया हुआ है तो आपको कॉस में ही रखना है आंसर, लेकिन क्योंकि हम मैच कराना चाहते हैं जो आंसर आरडी शर्मा ने दिया है, क्योंकि वो तो आप अपने आप भी मैच कराओगे कि भाई ये तो यहाँ तक बता दिया, आंसर तो कुछ और है, इसलिए वो जरा मुझे बताना जरूरी है कि ये cos स्क्वायर एक्स जाएगा ऊपर, तो ये होगा sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल आंसर और रिजल्ट। अब लॉजिक आप जान गए, लेकिन करना कैसे है, लिखना कैसे है, वो आपके सामने मैंने रख दिया। इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको 1 को sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स किया था हमने, इस sin 2x को हमने 2 sin x cos x किया था। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, सीधा आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी कि x आएगा इसका। तो इसमें एक छोटी सी चीज और है जो मैं यहाँ जोड़ दूंगा, लेकिन मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप ये खुद करेंगे। तो इस तरीके से ये आएगा आपका उत्तर। लेकिन ये ध्यान रखिए, पिछले क्वेश्चन में भी शायद हमने इस बात की चर्चा नहीं की थी कि जब हम ये रूट हटाएंगे स्क्वायर के साथ, जैसे एक्स स्क्वायर आपने किया अंडर रूट हटाया, तो ये एक्स प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो पिछले क्वेश्चन में जो बिल्कुल इसी तरीके से था, इसी तर्ज पे था, वहां पर ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट हमसे चूक गया था, जो हम यहाँ रख देते हैं। प्लस माइनस में आंसर आएगा, तो जब भी आप आंसर लिखेंगे प्लस माइनस में रखें। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। 1 बाय एक्स लॉग एक्स टू द पावर n, आपको याद होगा कि log x टू द पावर n बाय x ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब इसी का एक लेवल कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया इन्होंने, लेकिन होगा वैसे ही, आपको बस इसको ऊपर ले जाना है। इसी के हिसाब से या इसी परिदृश्य में आपको इसे करना है। और बैकग्राउंड क्या होगा, हम यहाँ पर log x को ऊपर ले जाते हैं, तो log x क्या हो जाएगा, ये log x के ऊपर जाते ही ये जो पावर होगी ये माइनस n हो जाएगी। आप जानते हैं x टू द पावर n होता है 1 बाय x टू द पावर माइनस n, यानी अगर हम x टू द पावर माइनस n करें तो इसका सिंपल मतलब होता है 1 बाय x की पावर n की बात कर रहे हैं। तो नीचे का पावर जब ऊपर जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, पावर तब्दील हो जाता है, ये कह सकते। नीचे आपका x चल ही रहा है, इंटीग्रेशन करिए और इस log x को आप यहाँ पर बगैर कुछ सोचे हुए सीधा log x कर दीजिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन का नॉलेज आपके पास आ चुका। ये जब हम करेंगे log x को 1 बाय x कर देंगे, ये dx ऊपर जाएगा, dt हो गया आपका dx बाय x। इससे क्या फायदा हुआ, ये dx बाय x आपको यहाँ dt मिल गया, ये हो गया dt log x टू द पावर माइनस n। log x तो आपने t लिया है, तो t रेज माइनस n करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये क्या होगा, t रेज माइनस n प्लस 1 बाय माइनस n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की जगह बस आपको फाइनल रिप्लेसमेंट log x का कर देना है, आंसर वही रहे। ये t हो गया log x, उसकी पावर हो जाएगा, ये माइनस n प्लस 1 थोड़ा ठीक नहीं लगता है, उसको 1 माइनस n कर, नीचे भी आप 1 माइनस n कर दीजिए, ज्यादा प्रोफेशनल दिखाई देगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल आंसर हो। अब इसे करेंगे कैसे, वो आपके सामने मैंने रख दिया है।
इसको जरूर फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि आप इसे आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अगर इसके इधर उधर कोई क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चन है या इसके बाद का क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन आ रहा है वो है e रेज ax cos x bx। ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आप अगले क्वेश्चन को अपने आप बगैर किसी के हेल्प के कर पाए, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहली चीज तो यह है e रेज ax sin bx, हम इसमें लगाएंगे आइलेट। आइलेट का मतलब क्या है, पहला फंक्शन क्या लेंगे हम, sin bx, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। और e क्या है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, तो पहले इसे लिया जाएगा फिर इसे लिया जाएगा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी e sin bx, इसको हम पहला फंक्शन लेंगे, e रेज x को हम दूसरा फंक्शन लेंगे। हम ऐसे करें, फॉर्मूला आपको पता है तो मैं डायरेक्ट लिख, कैसे इंटीग्रेशन होगा इसका, पहले फर्स्ट फंक्शन आएगा जो कि आपका sin bx है, इंटीग्रेशन में आएगा e रेज ax dx जो कि दूसरा फंक्शन है, माइनस करेंगे और फिर उसके बाद ऐसे कर ले, क्योंकि जो भी आएगा उसका फाइनल इंटीग्रेशन होगा। लेकिन अंदर क्या आएगा, पहले आप डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का जो कि sin bx है और फिर इंटीग्रेशन करेंगे e रेज ax dx, राइट। देखिए क्या ये है आपका sin bx, e रेज x का सीधा e रेज x ax ही आएगा, फिर ax का डिफरेंशिएशन होगा जो कि a आएगा जो कि डिनोमिनेटर में जाएगा, ये ध्यान रखिए, माइनस डिफरेंशिएशन sin bx का होता है cos bx, ये हो गया, फिर bx इसका भी होगा, ध्यान रखिएगा। पहले मैं इसको कर देता हूँ, e रेज x का क्या होगा, sin bx का cos bx हो गया, साथ में bx का भी होगा डिफरेंशिएशन जो कि b आएगा, यहाँ रख देते हैं और फिर इसको कर, e रेज x का ऑलरेडी आप कर चुके हो तो डायरेक्ट लिख दो, आप दोबारा करने की जरूरत नहीं है, why to reinvent the wheel, ये हो गया, ठीक है साहब। लेकिन अगर हम इसको i मान के चलते हैं, ये हमारा i है, देखिए i को ध्यान से देखिएगा, इस i को हम कह रहे हैं कि ये आ रहा है और यहाँ पर हम इसको जरा उस फॉर्म में लिख दें जिसमें हम चाहते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपका e रेज ax बाय a sin bx हो गया, ये माइनस ये आप बाहर ले आइए, बाहर तो हम ला नहीं पाएंगे क्योंकि हम केवल a वाला कंटेंट ला पाएंगे और b वाला ला, तो क्योंकि कांस्टेंट ही बाहर आ सकता, रह क्या जाएगा अंदर, e रेज ax cos bx। देखिए साहब, ये जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो बिल्कुल इसी तरह पे होगा जो अब मैं इसको करने जा रहा हूँ, ये जो मैं करने जा रहा हूँ वही आप नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, तो मैं इसको जरा अलग से कर ले, इसको हम कह लेते हैं i1। तो i1 क्या बनेगा, i1 होगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज ax cos bx, तो इसमें भी हम आइलेट लगाएंगे। आइलेट का मतलब ये है कि सबसे पहले आपका cos bx आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा e रेज ax का dx का, फिर माइनस करिए, अब आपको पूरा इंटीग्रेशन करना होगा जो रिजल्ट आएगा, लेकिन किस चीज का रिजल्ट आएगा, पहले आप पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे cos bx का और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे यही वाला e रेज ax dx, तो क्या बना, cos bx आ गया, ये आपका वही हो गया e रेज ax बाय a माइनस d बाई dx, cos x का होता है माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ इसको, ये आपका sin bx आ गया, फिर b का भी होगा तो b लगा देते हैं यहाँ पे, e रेज x बाय a तो खैर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये फिर इसका अब इंटीग्रेशन होना है। अब ये b बाय a हम जरा बाहर ले आते, अब आप अगर इस b और a को मैं हटा दूं तो आपको इसमें और इसमें कोई सिमिलैरिटी लग रही है, जी हाँ सेम ही चीज, यानी ये i ही आ गया है, ये जो चीज है sin bx e रेज ax, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं हटा लूं तो ये कुछ नहीं है, ये केवल i है, ओरिजिनल i है, क्लियर हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर i लिख रहा हूँ, इन सबको आप भूल जाइए, क्लियर, b बाय i, लेकिन ये कहाँ रखना है, इसको उठा के हमें और ले जाना है इधर पे, इस जगह पे रखना है, इस पूरी जगह पे, तो b बाय a मैं इसको अभी थोड़ा सा हटाने की कोशिश करता हूँ और ये यहाँ पर ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, b बाय a इंटू मल्टीप्लाइड, मैं अच्छे से लिखूंगा इसको साफ सुथरा, यहीं पे बता रहा हूं, लेकिन क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए, आपका ये आ गया e रेज ax बाय a इंटू कॉस bx, ओके। अब इसको हम फाइनल लिखेंगे क्योंकि b बाय a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे से, cos bx प्लस e रेज x बाय a ये हो गया, प्लस b बाय a, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा जी ये b बाय। तो अब मैं जो नेक्स्ट चीज लिखूंगा वो ये वाला पूरा कंटेंट यहां तब्दील करके b बाय a से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। अगर थोड़ी सी भी शंका हो तो मैं दोबारा कर देता हूं इसको, ये sin bx है अपना, ये e रेज ax बाय a है, माइनस b बाय a है, और मैंने बताया था कि इस पूरे को हम यहाँ रख देते हैं, यानी कि cos bx e रेज ax बाय a, और ये हो गया आपका b बाय a i, क्लियर हो गया ना, वही चीज जो मैं बता रहा था उसको मैंने साफ सुथरा लिख दिया है। अब देखिए क्या बनता है, ये आपका sin bx e रेज ax बाय a, अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए b बाय a स्क्वायर cos bx और e रेज ax, यहाँ मल्टीप्लाई करिए माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर i, ये भी i है, इसको उठाइए और यहाँ रख दी, तो i माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर i आएगा, इसको करके देख लेते हैं, i बाहर ले ले, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, राइट। तो i क्या आएगा, जब हम यहाँ पर i के साथ क्या आ गया, अगर मैं इसको हटा दूं एक बार के लिए और यहाँ पर जोड़ दूं तो ये चीज आएगी, तो मैं
ऑलरेडी कर चुका हूं तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं a² माइनस b² बाय a²। फाइनल आंसर क्या आने वाला है, इस a² को बस आपको यहां ले जाना है बस, और इस a² को यहां ले जाने के लिए फिर एक समस्या और हो जाएगी कि भाई सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं, पहले मैं a² से मल्टीप्लाई कर, a², यहाँ भी a², इससे एक a कट गया तो आपका आया a sin bx, यहां से ये कट गया तो माइनस b cos bx, e रेज x दोनों में कॉमन है, e रेज ax कर देते हैं, डिनोमिनेटर में जाते हैं, ये a² माइनस b² यहां उतार देते हैं, ये आपका i आ गया, यही आपका फाइनल आंसर, और कुछ नहीं करना है इसमें। ऑलराइट, तो अब मैंने तो आपको एक एक पार्ट बताया, लेकिन आपको इस तरीके से करना है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, लेकिन एक रिकॉलिंग है, आप रिविजिट कर सकते हैं उस एक्सरसाइज पे या फिर इसी क्वेश्चन से समझ सकते। अब जैसे मैंने बताया कि सेम क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा, और बताया भी मैंने कि जो पहले क्वेश्चन में एक पार्ट आया था उसी को करना है, लेकिन करना वही है जो इसमें किया गया। तो इसको जरूर ट्राई करिए। कहीं भी आप अटकते हैं या आपको समस्या होती है तो आप मुझे बताइएगा, इसको दोबारा किया जाए। अब इन क्वेश्चंस को जो एक तरीके के हैं 2-4, उनको हम अगली बार लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन आप जानते हैं कि ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम पहले भी देख चुके हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज x, और एक फंक्शन लिखिए आप पहले अंदर जिसे हम fx कहेंगे, ये fx हो गया, यानी 1/x, इसको हम fx कह रहे हैं। जरा f' निकालिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए, -1/x² आएगा। तो यहां से यहां तक ये क्या हो गया, इस पूरे को देखिए आप, ये हो गया f'। तो यहां पर मैं प्लस f' कर दूं, और इसके इंटीग्रेशन का डायरेक्ट रिजल्ट अपने पास है, ये हम ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं कि ये होता है e रेज x fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो इसको डायरेक्ट लिख दे, e रेज x ऐसे रहेगा, fx जो मैंने आपको बताया ये 1/x है जो हमने यहां लिया, यहाँ 1/x ऐसे आ जाएगा, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रल हो गया। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे, अब देखिए ध्यान से, हम ले रहे हैं t क्या, e रेज ax और fx। इससे फायदा क्या हुआ, जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt/dx, इसको मैं पहला फंक्शन ले रहा हूं, इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, दोनों का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे, प्रोडक्ट रूल लगा के। तो पहले e रेज ax हो गया, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे जो कि f' हो गया, फिर प्लस कर लीजिए, fx ऐसे ही आ जाएगा, e रेज ax का हो जाएगा e रेज ax, फिर ax का a आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर e रेज ax कॉमन ले लें और इसको यहाँ रख दें, इसको यहाँ कर दें, तो afx पहले लिख देते हैं हम, और f' को यहाँ लिख देते हैं, और इस dx को हम यहाँ दाएं हाथ पे ले जाते हैं। तो आप देखिए ये जो बना है, क्या यह इससे बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह आप केवल dt को तब्दील कर सकते हैं, यानी आप केवल dt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो कि t आएगा, t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t आपने ये ले रखा है, तो इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा e रेज ax fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब ये होगा कैसे, क्योंकि आपको समझना भी होगा कि हमको ये सब लेट लिखना है, इन साइंस का भी इस्तेमाल करना है, तो ये ऐसे किया जाए, इंटीग्रेट करना है √4 माइनस x²। देखिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना रहा है। कैसे, हमें पता है कि √a² माइनस x², अगर हम इसका इंटीग्रेशन करने चले dx के टर्म्स में, dx बाहर आएगा तो क्या बनेगा, आपका पहले आएगा x/2 √a² माइनस x² माइनस a²/2 साइन इनवर्स। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, तब कर पाएंगे दोस्त। अब यहाँ हम इसको इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम a यानी कि ये 4 है, इसको 2² कर देते हैं, और ये x² तो खैर है ही, तो हमको जहां जहां x दिख रहा है वहां तो x रहने देना है। जहां जहां a मिलेगा, a की जगह आपको 2 रखना है, बस। देखिए कितने आसानी से हो जाएगा ये, x/2 इसको ऐसे रहने दीजिए, √a² यानी 4 माइनस x² माइनस a²/2, a² क्या है 2 2 4 4/2 यानी कि ये 2 आएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा, है ना। और फिर आपका क्या बनेगा, साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स कर लीजिए इसको, x है a की जगह 2 कर दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें से थोड़ी सी एक चीज मैं चेंज कर देता हूं कि ये जो मैंने आपको बताया ये प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यही आपका आंसर है, √a² माइनस x², यहाँ पर प्लस साइन, और बाकी चीजें आपके सामने है, यही इसका आंसर है। तो इसको लिखेंगे कैसे वो जरूर देख लीजिए। एक चीज जरूर बता दूं आपको कि यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, बस ये देखिए इसके पीछे प्लस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब √a² प्लस x² का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, यानी अगर मैं √a² प्लस x² का फॉर्मूला आपको रिकॉल करवाऊं, ये क्या होगा, x/2 √x² प्लस a²
प्लस ए स्क्वायर बाय 2। लॉग बेस ई को हम ln लिखते हैं। लॉग के अंदर हमेशा मॉडुलस में आता है, यानी हमेशा पॉजिटिव चीज आएगी। x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको बंद कर दीजिए। ये इसका रिजल्ट रहेगा। इस अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपको a लेना है 3, x की जगह x ही रखना है। तो आप देखिए इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन बता रहा हूं मैं आपको, इंटीग्रेशन का रिजल्ट। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का x बाई 2, यानी कि x बाई 2 तो खैर ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका ये सीधा 9 प्लस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि 3 3 9 बाई 2 आ गया। ln मॉडुलस में आएगा आपका x प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बंद कर दीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो। अब आप ये भी चाहेंगे कि भाई हम इसे लिखें कैसे, क्योंकि लॉजिक तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन करना ये कुछ इस तरीके से साफ सुथरा क्लीन लिखना है। नेक्स्ट वाले में हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी अगर हम इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करने चले और इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने चले तो ये क्या बनाएगा, इसका फॉर्मूला देख लीजिए बहुत ध्यान से। ये बनेगा x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ लॉग बेस e यानी कि ln कर दीजिए, x प्लस अंडर रूट और यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ ऐसे कर लिया जाएगा, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो x बाई 2, जहां पर आपको x रखना है वहां तो x ही रहेगा, a जहां रखना है जैसे आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जहां इसको तो a हम ले लेंगे 3, तो ये बन गया x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 9 बाई 2, ln लगा दीजिए मॉडुलस x और ये क्या हो गया प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतना आसान हो गया। कैसे करना है वो भी समझ लीजिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि इस पूरे इसमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि है ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये माइनस है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। अब एक्स क्यूब से आप एक्स स्क्वायर डायरेक्ट ले सकते हैं, तो सीधा 1 प्लस एक्स क्यूब को टी रखिए, ये 1 प्लस एक्स क्यूब है, इसको टी रख दीजिए। dt बाई डी एक्स में क्या बनाएंगे आप, ये तो 0 हो गया, ये आपका 3x स्क्वायर हो गया। यानी अगर आप एक्स स्क्वायर डी एक्स ये न्यूमरेटर को चाहते हैं तो इसको यहाँ पहुंचा दीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, 3 को नीचे ले जा लीजिए तो dt बाई 3 हो गया। ये तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह ये इंटीग्रेशन आपका बनेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह dt बाई 3, dt यहाँ कर दीजिए, 1 बाई 3 यहाँ कर दीजिए, और फिर 1 प्लस एक्स क्यूब यानी कि ये t हो गया। तो सीधा आपका ये वाला पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो log t आएगा, log मॉडुलस ऑफ t, और t आपने 1 प्लस एक्स क्यूब लिया हुआ है तो इसकी जगह हम 1 प्लस एक्स क्यूब रख देंगे। तो फाइनल लिख दूं मैं आंसर बताने के बाद 1 बाई 3, ये ln log बेस c कर दीजिए इसको, और मॉडुलस के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि आपने t माना हुआ था 1 प्लस एक्स क्यूब, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है। इस तरीके से किया जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। अभी उसी तर्ज पे चलेंगे जो आपने अभी किया, ये एक्स क्यूब, ये 6x स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स मिल जाएगा। थोड़ी सी तब्दीली हम कर सकते हैं, करके देख लेते हैं, नहीं आए तो कोई और तरीका समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, t ले लेते हैं डिनोमिनेटर को, जो आपका है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5, और जैसे ही आपने dt बाई डी एक्स किया, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको 3x स्क्वायर दे रहा है, 6 to 12, 12x दे रहा है, और ये तो 0 हो गया। अब जैसे ही आप यहाँ से 3 बाहर लेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बहुत अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ गया। इस dx को पहुंचा दीजिए इधर, इस 3 को पहुंचा दीजिए इधर, तो dt बाई 3 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x dx dt बाई 3 हो गया। यानी कि ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर आपको dt बाई 3 के टर्म्स में मिल चुका है, dt के टर्म्स में मिल चुका है। तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, इंटीग्रेशन इस पूरे को आप dt बाई 3 लिखेंगे, 1 बाई 3 यहाँ लगा दीजिए, डिनोमिनेटर में आइए, ये पूरा का पूरा टर्म डिनोमिनेटर का आप t कर दीजिए, dt बाई t का इंटीग्रेशन होता है, अभी हमने देखा log मॉड्यूलस ऑफ t, इस t की जगह हम ये तब्दील कर देंगे और फिर हम फाइनल आंसर लिख देंगे। इस t की जगह मैं ये तब्दील करूंगा ये वाला, और फिर फाइनल आंसर लिख रहा हूँ 1 बाई 3 ln यानी कि log बेस c, मॉड्यूलस लगाइए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करिए, यहाँ पर t आना था लेकिन हमने t को मान रखा है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5, इसको यहाँ लिख दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको कैसे किया जाएगा, देखिए कितना आसान है ये। अगर यहाँ से यहाँ ये न्यूमरेटर मिल गया तो फिर तो log ही आना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन में तो किया ही किया है, बल्कि पिछले एक्सरसाइजेस में भी की है, क्योंकि आप जानते हैं रूट एक्स को
t रखते ही 1/√x उसका रिजल्ट आता है। कहने का मतलब जैसे ही आप t इक्वल्स टू √x रखेंगे तो dt/dx जैसे आप करेंगे तो ये आपका आएगा 1/2√x। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कैसे, x की पावर हाफ होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ x टू द पावर हाफ -1 आएगा, यानी हाफ x की पावर -1/2 आएगा, यानी हाफ नीचे x की पावर हाफ आएगा। और x की पावर हाफ क्या होता है, किसी की पावर भी हाफ होता है, रूट 1/2√x आ गया। यही मैंने यहाँ लिख दिया। इस dx को उठा के यहाँ रख दीजिए और आपको चाहिए dx/√x, तो इस 2 को यहाँ ले जा लीजिए। 2 dt आपका हो गया dx/√x, यानी ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका, dx/√x की जगह रख रहे हैं ट्वाइस dt, ट्वाइस 2 बाहर ले लेता हूँ, dt यहाँ लिख लेते हैं। ये √x की जगह आप लिखेंगे t, ये हो गया sec²t। अब sec²t का बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन होता है, tan t होता है सीधा इसका, तो 2 tan t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब इस t की जगह हम क्या रखेंगे, जो हमने इनिशियली लिया था, ये हो गया 2 tan और यहाँ √x रख दीजिए क्योंकि यही हमने लिया था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इसका जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो भी बिल्कुल सेम है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है, बस साइन कॉस हो जाएगा। और उसके अगला जो क्वेश्चन आएगा वो तो और उसी के तरीके से, ये साइन √x/√x है, √x को t रखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको क्योंकि ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो √x को t रखिए, बिल्कुल सेम काम करना है आपको। यहाँ से यहाँ तक आप dt ले लीजिए, ये sin t आएगा, sin t का इंटीग्रेशन -cos t होता है, बस cos √x हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल यही करना है। अगेन आप √x को t लीजिए और जैसे √x को t लिखेंगे ये पूरा dx/√x यानी कि ये वाला जो टर्म है dt मिल जाएगा, cos t बनेगा, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, और ये आप 2 sin √x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आ जाएगा। कितना आसान हो गया, 1 प्लस log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो 1 प्लस log x से हमें डायरेक्टली x 1/x मिल जाएगा, यानी अगर हम इसको t लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करते हैं dt/dx तो 1 तो 0 हो गया, कांस्टेंट का 0 होता है, log x का 1/x हो गया। इस dx को हम यहाँ पहुंचा देते हैं तो क्या बना, dt हो गया आपका dx/x, यानी यहां से यहां तक तो हमें dt मिल गया। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं इस इंटीग्रेशन को, तो ये dx/x तो हमारा dt हो गया। और 1 प्लस log x पूरे को हमने t लिया था तो ये स्क्वायर है तो t² हो गया, ये बनेगा t³/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत इजी इंटीग्रेशन है इसका, लेकिन आखिर में हम रिप्लेसमेंट कर देंगे t की जगह 1 प्लस log x और इसका हम कर देते हैं क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो ये बन जाएगा sec² 7 - 4x। इसमें sec² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है जी। इस क्वेश्चन में तो आपको किसी रिप्लेसमेंट या किसी अजम्पशन की भी जरूरत नहीं है। sec² का डायरेक्ट लिखिए 10, ये जो है 7 - 4x, यहाँ अंदर कुछ भी रहने दीजिए, बस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका आंसर है। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये जो 7 - 4x अंदर आता है या कोई भी कॉन्टेंट अंदर आता है उसका किया जाता है डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 7 का 0 हो जाएगा, यहाँ -4 बचेगा, -4x का केवल -4 बचेगा। तो ये जो भी संख्या आएगी ये जाएगी डिवीजन में इधर। तो इसका एक स्टेप का आंसर है, तो केवल एक स्टेप में, क्योंकि आपको ये अंदाजा है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec²x tan x होता है, बस इसी से ये आंसर बन जाएगा। अब log x/x ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं तो मैं इसको फटाफट दिखा देता हूँ। log x को आपको t रखना है, dx/x आपको ये इस पूरी यहाँ से पूरा का पूरा dt मिल जाएगा। t dt जो है t²/2 होता है, t आपने log x लिया है तो log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब a रेज x का डायरेक्ट हमारे पास है, यानी कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ a रेज x आपको दोबारा याद दिलाऊं तो ये बनता है a रेज x और नीचे आएगा log बेस e यानी कि ln a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब a क्या है, इसमें 2 है, तो इस फॉर्मूले में अब जहां जहां a है वहां 2 रख दीजिए, 2 रेज x डिवाइडेड बाय ln 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका उत्तर हो गया। इसको करना बहुत ही आसान है, ये केवल एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, 1 - sin x बाय cos² x। इसके लिए हम थोड़ा इसको अलग करेंगे, यानी पहले लिखेंगे हम 1 बाय cos² x और यहाँ लिखेंगे हम माइनस sin x बाय cos² x। तो ये cos² x तो हम sec² x बना सकते हैं नीचे, ये sec² x हो गया। ये sin बाय cos² x को हम लिख सकते हैं sin बाय cos और मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय cos। इससे क्या होगा, sin बाय cos तो आपका tan बन जाएगा, तो इस tan को ऐसे लिख देता हूं मैं, और इस cos x को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा sec x। यानी इस इंटीग्रेशन को हम 2 पार्ट में ऐसे विभक्त कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब sec² x का डायरेक्ट tan x होता है, sec x tan x का डायरेक्ट sec x होता है, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, ये डायरेक्ट फार्मूला बन जाएंगे दोनों और ऐसे ही हो जाएगा। देखिए
कितना आसान बन गया ये। थोड़ा सा बस इसको डिवाइड करना है, यानी इनको अलग अलग कर लेंगे तो आपका आसानी से आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन में भी यही पद्धति या यही टेक्निक हम अप्लाई करेंगे। एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर कर दीजिए अलग और 1 बाय एक्स स्क्वायर को कर दीजिए अलग। इन दोनों का हमको इंटीग्रेशन करना है। अब एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब तो केवल एक्स बनेगा, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको आप चाहें तो एक्स को ऊपर ले जाइए, एक्स की पावर -2 dx कर दीजिए। ये तो सीधा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 बनेगा, इसमें तो कोई आपको शक होना ही नहीं चाहिए। x टू द पावर -2 का बनेगा x टू द पावर -2 + 1 -2 + 1 यानी x रेज -1 बाय -1 यानी कि -1 बाय x। और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्लस को 1 बाय x रखते हैं और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन का डायरेक्ट रिजल्ट यही है फाइनल। यहाँ से हमने शुरुआत की थी, तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है जो शुरुआत में हमने किए थे और अब हमें दोबारा ये मिल रहे हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन भी हम पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं और आराम से इसको समझ गए थे हम कि भाई हमें x-1 डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो किसी तरीके से x-1 लाना है। यानी x³ - x² है तो यहाँ से जरा x बाहर लीजिए या x² बाहर लीजिए, इन दोनों से तो क्या बनेगा, यहाँ से x आएगा, यहाँ से 1 आएगा। अब यहाँ पर प्लस x-1 है, ये वाला ये बच गया। यहाँ से हमने x- ले लिया, x² बाहर ले लिया, नीचे x-1 दोनों में विद्यमान है तो दोनों के नीचे x-1 कर दीजिए। इससे ये कैंसिल कर दीजिए तो x² आ गया, इससे ये कैंसिल कर दीजिए तो 1 आ गया। अब आप देखिए कितना आसान हो गया, x² और 1 dx इनको इंटीग्रेट करना है। x² तो आपका x³/3 बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज हो गई, ये प्लस है जी, प्लस है तो x³/3 और यहाँ पर हो गया प्लस, इसका तो सीधा x आएगा और साथ में आप प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 2 स्टेप का सवाल है, अगर आप यहाँ पर x-1 कॉमन ले लें तो आसान बन जाएगा आपके। अच्छा, होगा कैसे, ये किस तरीके से आपको करना है वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको समझना चाहिए इस रेफरेंस के जरिए। अब tan इनवर्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 1 + x² होता है। अब ये e टू द पावर tan इनवर्स x है, ये जो है ना ये ऐसा है, e रेज tan इनवर्स x। तो हम क्या करते हैं, इस tan इनवर्स x को इसको t ले लेते हैं। जैसे t को आप tan इनवर्स x लेंगे तो dt/dx आपका क्या मिलेगा, 1/1 + x²। इससे फायदा क्या हुआ, ये dx ऊपर गया तो dt हो गया dx/1 + x²। अब देखिए ये dx/1 + x², ये तो dt आ गया आपका सीधा, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e tan इनवर्स x को आपने t माना तो e रेज t हो गया, ये पूरा का पूरा आपका dt हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा तो dt हो गया। अब e रेज t का तो डायरेक्ट e रेज t ही होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t आपने लिया है tan इनवर्स x तो फाइनल रिजल्ट आएगा e टू द पावर tan इनवर्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। ये सब आपके जो फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के वो चेक किए जा रहे हैं, अगर वो आपको अच्छी तरह याद है तो इंटीग्रेशन आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों है। 1/√1 - x²। अब जब भी अंडर रूट आता है तो पहले हम कोशिश ये करते हैं कि अंडर रूट हटा दें, तो 1 - x²। अब अपने पास तो ट्रिग्नोमेट्री का एकदम क्या कहते हैं अल्ट्रा प्रोमैक्स सॉल्यूशन है, वो क्या है कि x को अगर आप साइन थीटा रखते हैं या कॉस थीटा रखते हैं, जो आपकी मर्जी हो, तो अंडर रूट ये जो 1 - x² क्या बनेगा, 1 - x²। इसकी जगह आप x² करेंगे तो sin² थीटा आएगा, तो 1 - sin² थीटा कर दिया। 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा। अब इसके ऊपर अंडर रूट है तो ये बनेगा cos थीटा। तो इसका मतलब अगर हम ये रखते हैं जो मैंने रिप्लेसमेंट बताया आपको, तो 1/cos थीटा ये बना d थीटा। cos थीटा ऊपर गया तो ये हो गया आपका, अच्छा इसका इंटीग्रेशन होगा जी 1/cos थीटा, क्योंकि ये अंडर रूट cos थीटा हमने माना है, लेकिन ये भी देखिए कि x को sin थीटा लिया है तो इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, है ना। तो पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, dx/d थीटा इक्वल टू sin थीटा का cos थीटा। तो dx की जगह आप लिखेंगे cos थीटा d थीटा। तो इस dx की जगह मैं लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, इस dx की जगह हम लिख रहे हैं cos थीटा d थीटा, और ये इसको हमने बताया भी आपकी ये cos थीटा आएगा नीचे, ये पूरा cos थीटा था, अंडर रूट 1 - x² को चेंज करके बताया। अभी कैंसिल हो गया, ये केवल d थीटा आया, यानी थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। लेकिन थीटा क्या था, यहाँ से देखिए x बराबर, अगर x को हमने साइन थीटा की संज्ञा दी है तो यहाँ साइन अगर लाएंगे तो साइन इनवर्स बनेगा, यानी कि थीटा हो गया साइन इनवर्स x। इसकी जगह क्या आएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन जब हमने किया तो केवल थीटा आया, थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन, ये भी आसान था। इसकी जगह आप साइन थीटा की जगह cos थीटा भी लिख सकते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती आपको। अब है sec x। अच्छा, इससे जस्ट पहले हमने ये क्वेश्चन किया, 2-3 क्वेश्चन पहले। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो sec × sec यानी कि sec² x हो गया, ये sec × tan x यानी कि sec x tan x हो गया।
देखिए कितना आसान हो गया ये, दो चीजों में हमने दो भाग में इसको डिवाइड कर दिया केवल मल्टीप्लाई करके। तो sec स्क्वायर x का तो आपका tan x आ गया डायरेक्ट, और sec x tan x का अभी मैंने आपको बताया केवल sec x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। तो कैसे बनाएंगे इसको, कैसे लिखेंगे, इस तरीके से बना देंगे। जहां पर आपका 4, 9, 16, 36 इस तरीके के नंबर आए ना, तो समझ लीजिएगा कि किसी कारण से दिए हुए हैं यहाँ पे। उसका कारण ये है कि जैसे ही हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर और 16 को लिखेंगे 4 स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला जो बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का बन गया dx। ये करते ही आप देखेंगे 1/a tan इनवर्स x बाय a इसका उत्तर होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a आप लेंगे 2, इस जगह पे केवल 2 रख दीजिए, तो इसकी जगह इस जगह पे 2 रख रहा हूँ, फिर आंसर लिख रहा हूँ। तो बनेगा 1/a क्या है 4, नहीं 4 है यार, a 4 4 तो 16 है ना, तो a को 4 लेंगे, तो 1/4 tan इनवर्स x बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये फॉर्मूला लगाना है इसमें, तो इस तरीके से हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वाले में रूट से बिल्कुल मत घबराइए आप, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करिए। पहले मैं अंदर का बताता हूँ आपको। 1 इंटू रूट एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स रूट एक्स आ गया। रूट एक्स इसका मतलब होता है x टू द पावर हाफ, तो ये हो गया x रेज हाफ। इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, माइनस ये अंडर रूट एक्स है x टू द पावर हाफ, ये है x टू द पावर 1। अब आप जानते हैं पावर ऐड हो जाते हैं, तो x टू द पावर 1 प्लस 1/2 हो गया 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो x की पावर 3/2 dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो आप जानते हैं। तो ये हो गया x टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, यहाँ पर आ गया x रेज 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बनाइए, x रेज ये हो गया 3/2, हाफ प्लस 3/2 आपका 3/2 नीचे ये चीज ये 3/2 होगा, और ये बनेगा आपका 5/2। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है, x रेज 3/2 प्लस 1 क्या होगा 5/2, तो x 5/2 नीचे ये ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही इसका फाइनल रिजल्ट है जी। देखिए कितने आसानी से आ गया ये, है ना। ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल इंटीग्रेशन का x टू द पावर n के इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। x प्लस cos 6x 3x स्क्वायर प्लस sin 6x, इससे क्या बन रहा है आपका, देखिए डिनोमिनेटर से ही कुछ बन पाएगा। तो पहले तो आप आगे बढ़ने से पहले डिनोमिनेटर को t रख के देख लिया करिए, वहीं से समझ में आ गया कि क्या सही लिया है क्या गलत लिया है। अगर उससे ऊपर का कुछ नहीं मिल रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपने सही नहीं लिया, कुछ और करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को t लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से है कि डिनोमिनेटर को t मानते ही आपको न्यूमरेटर मिल जाता है। एक दो क्वेश्चन हमने पहले ऐसे देखे, वो आराम से इस तरीके से हो जाता। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा 3 2 6x sin x cx का cos 6x, फिर 6x का होगा 6। इससे जरा 6 बाहर ले लीजिए, x प्लस cos 6x आ जाएगा। यानी dt के साथ आप ये 6 को उतार दीजिए और dx को इसके साथ लगा दीजिए, तो ये पूरा का पूरा जो न्यूमरेटर है x प्लस cos cx dx, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर आपको पूरा का पूरा dt बाय 6 मिल गया। 1/6 लगा देता हूँ। डिनोमिनेटर आपने अभी भी t माना था, तो क्या हो गया, ये हो गया 1/6 log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आएगा। अब इसका फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि हम इसको इस t के टर्म्स में तो रखेंगे नहीं। तो 1/6 log मॉड्यूलस t क्या माना था, ये 3x स्क्वायर प्लस sin 6x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। देखिए कितना आसान हो गया ना ये, इसको ऐसे कर लेंगे आप। दिखने में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन एक बार आपने इसको t रखा तो बाकी सब चीजें अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट वाले में है इफ ये। अब इसका ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये पूरी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड हो गया है। कहने का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं उस श्रेणी में आता है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर ई रेज x dx इक्वल्स टू fx ई रेज x प्लस c, देन राइट द वैल्यू ऑफ fx निकालना है आपको। तो आप आइए यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये x बाय x स्क्वायर है, पहले यहाँ बना दो इसको, x माइनस 1 बाय x स्क्वायर है, दोनों को अलग कर लीजिए पहले। x बाय x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर, ये होगा 1 बाय x माइनस 1 बाय x स्क्वायर, ये हो गया। अभी भी ऐसे क्वेश्चन किया था हमने, ई रेज x है यहाँ पर, ई रेज x को बाहर ले लेता हूँ, ये 1 बाय x हो गया, ये माइनस 1 बाय x स्क्वायर हो गया, ठीक है जी, dx ये बना इसका। अब आप देखिए कि भाई fx आपका अगर आप मान ले 1 बाय x, तो f डैश x क्या होगा, ये होता है माइनस 1 बाय x स्क्वायर। तो ये कैसे बना, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज x fx, ये जो ये है ये भी है, और f डैश x जो ये है, और हम यहाँ पर भी लिखने वाले हैं प्लस f डैश x, और dx
तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट रिजल्ट होता है इसमें fx e raise x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है हमारे इंटीग्रेशन टर्म्स में e raise x fx क्या माना है आपने 1/x, तो 1/x इक्वल्स fx e raise x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अब दोनों साइड इक्वेट कर लीजिए, c यहाँ है e raise x यहाँ है, fx के साथ 1/x है, मतलब इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्लियर पता चल गया कि fx जो है वो 1/x, यही इसका होता है। जो फॉर्मूला है ना डायरेक्ट, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये अगर इस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है तो fx e raise x डायरेक्ट इसका उत्तर होता है। तो आप ये सीधा इस fx को कह सकते हैं कि 1/x है। केवल ये करने के बाद हमें यहाँ से मिल गया है, यहाँ से, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे आधारित था। लिखने के लिए आप इस तरीके का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी वगैरह सब लिखनी है आप। अब इसमें भी आप यही चीज लगाई, ये है e raise x tan x प्लस 1 sec x। जरा आप e raise x को बाहर लेने दीजिए, इस sec x को मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, लेकिन पहले sec x को मल्टीप्लाई करिए इसको और यहाँ लिख दीजिए, ये sec x हो गया। फिर sec x को जो tan x से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वो यहाँ हो गया sec x tan x, और ये dx हो गया। अब आप जानते हैं कि e raise x fx प्लस f dash x, अगर ये करेंगे dx तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है e raise x fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये है। तो आप देखिएगा आप fx क्या है, अगर हम fx को sec x माने और इसका डिफरेंशिएशन करते ही अगर sec x tan x आ जाए, यानी कि f dash x किया तो sec x का क्या होता है, sec x tan x ही होता है। तो fx ये मानते ही f dash x sec x tan x हो गया। जैसे ही हमारा आया हम कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट e raise x fx है, और e raise x fx में fx क्या होगा, ये fx हमने sec x लिया हुआ है, तो सीधा लिख दीजिए fx जो होगा वो sec x होगा, ये इसका उत्तर। यानी इस तरीके से ये आराम से हो जाएगा, कर लेंगे ना आप। ये अंग्रेजी इस तरीके की आपको जरूर लिखनी है। अब है 2/1 minus cos 2x, तो ये और भी इजी है क्योंकि 1 minus cos 2x ये आपका होता है, डायरेक्ट इसको अगर लिखेंगे तो 2 sin square x होता है। तो इंटीग्रेशन आ गया 2 divided by 1 minus cos 2x हो गया 2 sin square x, ये हो गया ना। 2 हटा दीजिए, sin square x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आपने कहा cosec square x, तो इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं cosec square x dx का। अब अच्छी बात ये है कि cosec square x dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास रिजल्ट है माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो गया जी। इसका रेफरेंस में जरूर दिखा देता हूँ, इस तरीके से करना पड़ेगा इसको। बस आपको याद रखना है 1 minus cos 2x 2 sin square x होता है, और 1 by sin square x cosec square x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x माइनस cot x होता है। अब है 3 root x और 1 by root x, तो ये इसमें 3 से कुछ नहीं करना है, जो अभी एक क्वेश्चन पहले हमने किया, लेकिन इसमें सवाल में थोड़ा सा इन्होंने एंटी डेरिवेटिव पूछा है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है आपको इंटीग्रेशन निकालना है इसका, बस ये समझ लीजिए। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। अब जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या मिलेगा आपको, देखिए इस इंटीग्रेशन के बाद आप ये करेंगे 3, अलग अलग कर रहा हूँ इसको 3 root x अलग कर दिया dx, और ये अलग कर दिया हमने, ये 3 इसी से मल्टीप्लाई है, दोनों से मल्टीप्लाइड नहीं है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 1 by root x, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो 3 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ करना है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ इसका। ये हो गया आपका 3 आगे है, और ये बनेगा आपका x की पावर हाफ प्लस 1, यानी कि x टू द पावर 3/2। 3/2 नीचे जाएगा तो 2/3 ऊपर आएगा। यहाँ पर आ जाइए, 1 by root x का होता है 1 by twice of root x होता है, ये आप जानते ही हो, है ना। इस तरीके की चीज जानते हो ना, जैसे रूट x है, ये x की पावर माइनस हाफ बनेगा, और x की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1, तो x टू द पावर हाफ हो गया ये, और ये भी हाफ हो गया, 2 ऊपर चला गया इसमें ये, और x की पावर हो गया रूट, ये होता है 2 root x। थोड़ा सा इसमें मैं चेंज कर देता हूँ, 2 root x हो गया, ओके। अब इससे क्या होगा फायदा, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से बाहर ले लीजिए जरा, 2 जैसे बाहर लिया अपना, ये x की पावर 3/2 हो गया। ये रूट x को हम लिख देते हैं x की पावर हाफ, इसी फॉर्म में दिखाने के लिए, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका रिजल्ट हो। तो 1 by root x का ट्वाइस रूट x होता है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझसे गलती हुई, इसलिए मैंने यहाँ करेक्ट कर दिया इसको। तो देखिएगा ये कैसे बनता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आराम से बना लेंगे आप। cos इनवर्स sin x का आपको इंटीग्रेशन करना है। अब पहली चीज है, ये जहां cos इनवर्स हो वहां यहाँ हम cos लाएंगे तो cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक पर्टिकुलर रेंज में होता है, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि इंटीग्रेशन का सवाल है। ये साइन जो होता है, साइन ये होता है, साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा। ऐसे अगर आप साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो cos थीटा आता है, ये आपको
मैं जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ। तो इस साइन, अच्छा 90 को हम π/2 भी लिखते हैं रेडियंस में या भी डिग्री में, तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स, साइन की जगह लिखेंगे हम कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस थीटा का आपको इंटीग्रेशन ये dx के टर्म्स में करना है, लेकिन ये dx आप लेके आए, ये थीटा नहीं है, ये तो x है जी, dx है। अब इसको अलग कर लेते हैं, यानी कि π/2, इस π/2 को बाहर ले जाता हूं मैं यार, कांस्टेंट है ना ये, dx हो गया और ये हो गया आपका x dx, तो ये हो गया π/2, dx का तो x होता है और इसका हो जाएगा x²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आई आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा क्लियर। देखिए कितनी आसानी से हो गया, बस आपको साइन x को cos 90 माइनस थीटा का cos π/2 माइनस x लिखना है, बाकी चीजें आपकी आसान हो जाएगी। 1/sin² x cos² x, इस sin² x cos² x को देखिए, इसको मैं लिखता हूं sin x cos x का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं, जैसे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये क्योंकि 1/में है तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 और 4 नीचे ले आते हैं। इस 4 को अगर अंदर ले जाया जाए तो 4 डिवाइडेड बाय बनेगा 2 sin x cos x होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस 4 को मैंने अंदर किया तो 2 स्क्वायर बन गया, स्क्वायर है ना। 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x, तो ये बना 4/sin 2x का होल स्क्वायर। अब 1/sin 2x क्या होता है? ये होता है cosec x cosec 2x, तो जब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा cosec² 2x, ऐसे बन जाएगा, 4 ऑलरेडी है, तो इंटीग्रेशन आप अल्टीमेटली कर रहे हो 4 cosec² x dx का, और cosec² d जो भी कंटेंट हो अंदर उसका जो dx होता है वो माइनस cot x होता है, माइनस cot 2x। 4 ऑलरेडी है ही आपका, 4 यहाँ लिख देते हैं, लेकिन इस 2x का फिर डिफरेंशिएशन होगा जो 2 देगा और नीचे 2 लिखना पड़ेगा, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। अगर मैं इसका फाइनल आंसर लिख दूं तो 2 से 2 गया आपका, माइनस आया, ये हो गया cot और ये 2x हो गया माइनस, और ये 2 है यहाँ पर, -2 cot 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो i जो है वो आपका ये आ गया -2 cot 2x प्लस c। ये बस इसको साइन कॉस को आपको sin 2x बनाना है, ऊपर ले जाके कोसेक बनाना है, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपने पास है। देखिए कितने आसानी से बन गया जी ये, हाँ 1/x 1 प्लस log x dx। अब इसको देखिए कि सीधा हम 1 प्लस log x को t लेंगे, तो t हो गया 1 प्लस log x, तो dt/dx क्या बनेगा? ये हो जाएगा आपका log x का 1/x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x, इस x को dt रहने दीजिए, ये dx/x हो गया। तो ये जो dx यहाँ है और यहाँ x है, dx/x dt बना है ना, ये आप इसको लिख लीजिए dt, यहाँ पर इसकी जगह 1 प्लस log x को आपने t लिया, तो ये हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये होगा log मॉडुलस ऑफ t क्या है? t लिया आपने 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए कितना आसान हो गया ये, 1-2 स्टेप के सवाल है, ज़्यादा इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, बस जो इंटीग्रेशन है उसके बस फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, बाकी सब आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए जनाब, ये VSAQ समाप्त होती है, तो होपफुली आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। कोई भी नहीं समझ में आए तो पूछिए, ज़रा दोबारा बताया जाएगा। धन्यवाद आपका।